श्री रामदेव पशु मेला का पारितोषिक वितरण कार्यक्रम हुआ आयोजित। नागौर 31 जनवरी को श्री रामदेव पशु मेला का पारितोषिक वितरण कार्यक्रम जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आज पशु मेला मैदान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मेले के दौरान आयोजित हुई विभिन्न प्रकार की पशुओं की प्रतियोगिताओं में चयनित पशुपालकों, मेले में सहयोग करने वाले भामाशाहों, पत्रकार बंधुओं एवं राजकीय कार्मिकों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर पीयूष समारिया द्वारा प्रशस्ति पत्र, नगद राशि एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक एवं मेला अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार मीना ने बताया कि इस वर्ष श्री रामदेव पशु मेले में 9 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन विभाग की तरफ से चयनित 45 पशुपालकों को नगद राशि 33,550 रुपये वितरण की गई तथा पशु मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजकीय कार्मिकों एवं पत्रकारगणों को प्रशस्ति पत्र वितरण कर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मेले में लगभग 6,000 पशुओं का आगमन हुआ है, जिसमें विशेष रूप से ऊँटों की संख्या अधिक है तथा साथ ही मेले में लगभग 2,000 के करीब पशुओं की खरीद बिक्री की गई, जिसमें 800 के करीब बैलों की खरीद बिक्री हुई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मेले में भामाशाहों व जिला प्रशासन के सहयोग से शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने समस्त विभागों को मेले में आपसी समन्वय बनाकर व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए प्रशंसा प्रकट की। कहा कि इस वर्ष मेले में पशुपालकों की आवश्यकता अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध करवाने का यथासंभव प्रयास किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पशुओं के परिवहन हेतु स्पेशल ट्रेन के संचालन के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम में मेले में सहयोग देने के लिए तथा पशु मेला मैदान में स्थित राजकीय भवन का जीर्णोद्धार, पशु मेला मैदान का मुख्य द्वार तथा मेला मैदान की साफ सफाई के लिए सराहनीय कार्य करने वाले समाज सेवी कृपाराम देवड़ा एवं मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए JSW सीमेंट लिमिटेड को भी जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पशुओं में फैली लंबी बीमारी की दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवकरण महात्वा, डॉक्टर राम कैलाश एवं डॉक्टर पप्पूराम कुड़ी को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर पशुपालन विभाग में कार्यरत कार्मिक महेंद्र चौधरी ने जिला कलेक्टर पीयूष समारिया को उनका हस्त प्रतिचित्र स्केच भेंट किया। अंत में मेला अधिकारी द्वारा अपनी अपनी व्यवस्थाओं एवं कर्तव्यों का निर्वहन एवं समस्त विभागों एवं मेले में कार्यरत समस्त कार्मिकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में SDM सुनील पवार, प्रशिक्षु IAS रवि कुमार, नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, DS विनोद छिंपा, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, उप निदेशक डॉक्टर अयूब टाक, डॉक्टर अनिल कुमार वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र छंगानी, मोहन राम, राम सिंह भाटी, परसाराम, जीनाराम, हनुमान सिंह, महेश सिंवर सहित अन्य विभागीय कार्मिक तथा पशुपालकगण मौजूद रहे। नगर परिषद नागौर हमारे बीच विराज रही हैं। आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। डॉक्टर अनीता जी, इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। यहाँ हो जाएं। रहेगा डॉक्टर सुशील मीणा साहब। महेश जी सिंवर से निवेदन है प्रेम सुख जी जाजड़ा का स्वागत करें। महेश जी सिंवर। राम सिंह जी भाटी से निवेदन है श्री हरिराम जी धारणी हमारे बीच भामाशाह हैं, इनका स्वागत करें। एक बार पुनः हमारा मेला अधिकारी जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर महेश कुमार मीणा साहब से वो माइक्रोफोन पे तशरीफ लाएं। और आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं अध्यक्ष रामदेव पशु मेला श्रीमान रवि कुमार जी IAS सर, माननीय सभापति महोदया, SDM साहेब, DYSP साहेब, भामाशाह कृपाराम जी, प्रगतिशील पशुपालक जाजरा जी, हरिराम जी,
और पधारे हुए सभी मंचासीन अधिकारीगण एवं उपस्थित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, पशुपालक और मीडिया बंधुओं, सभी का मैं आज के इस रामदेव पशु मेला 2023 के पुरस्कार वितरण समारोह में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि परंपरा चली आ रही है, दसम के दिन ही पारितोषिक वितरण होता है और पारितोषिक वितरण होने के जस्ट बाद पशुओं की मेले से रवानगी शुरू हो जाती है। काफ़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं जो पशुपालक भाई अपने पशु खरीद लेते हैं कि हम जाएं जाएं जाएं, लेकिन ये एक मेले की जो है ये परंपरा ही है और विभागीय आदेश कहें तो ये सही चला आ रहा है। तो अभी वितरण होने के बाद रवानगी शुरू कर देंगे। इस बार मेले में काफ़ी विविधता रही है, जैसे कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मेले में आपने इस बार देखा होगा इंदिरा रसोई योजना की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पशुपालक भाई जो हर बार अपने घर से राशन पानी लेके आते थे और बेचारे अपने छोटे छोटे टेंट तंबू गाड़ी के नीचे बांध कर वहाँ अपना खाना बनाते थे, तो इस बार उनको बहुत ही शानदार व्यवस्था श्रीमान जिला महोदय ने की थी। और सामने जो देख रहे हैं अपन डेयरी का बूथ, डेयरी विभाग ने भी डेयरी की तरफ से पशुपालक भाइयों के लिए सभी के लिए दूध, छाछ और दही, पनीर आदि की व्यवस्था कर रखी थी, जो कि काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई। इसी क्रम में देखें तो विभाग के जो पीएचडी विभाग है, इन्होंने पानी की बहुत ही शानदार व्यवस्था की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन से अखबार पूरा मेले की व्यवस्थाओं के क्रम में छाया रहता है। अदरवाइज तो कभी इस टाइप की न्यूज आती थी, इस बात देखने को नहीं मिला और हमने प्रयास भी पूरा किया और सर का पूरा मार्गदर्शन रहा, तो इस क्रम में किसी प्रकार की दिक्कत हुई नहीं और व्यवस्थित रूप से मेला अपना चल रहा है। बिजली की अच्छी व्यवस्था थी। इस बार के मेले की सामान्य जानकारी के क्रम में मैं आपको बता दूं कि लगभग 6000 पशुओं का आगमन रहा है। चूँकि गैलेंडर बीमारी की वजह से घोड़ों पर प्रतिबंधित था, इस क्रम में जो हर साल करीब 2-2.5 हजार घोड़े आते थे वो इस बार नहीं आ पाए। ये एक मेले के लिए थोड़ा सा उदासीपन का सा माहौल था, अश्व पालकों में निराशा थी, लेकिन हमारी भी व्यवस्था थी, विभाग के निर्देश थे, राज्य सरकार की गाइडलाइन थी, उससे बाहर हम भी नहीं जा सकते। फिर भी अच्छी पिछले 10 सालों में देखें तो इस बार अच्छी पशुओं की आवक रही है और इनमें विशेषकर ऊँटों के आवक तो बहुत ही अच्छी रही है। ऊँट पालकों के लिए खुशखबरी भी थी कि बीएसएफ के जो अपने हैं डीआईजी सर, कमांडेंट, लेफ्टिनेंट, वो भी इस बार मेले में आए हुए थे और उन्होंने भी करीब 77 ऊँटों को खरीदने की अपनी योजना प्लानिंग बना रहे हैं और शायद उनकी डील भी काफ़ी हो चुकी है। तो उम्मीद है उनसे भी ऊँट पालकों को अच्छी आय होगी। और भी चूँकि जैसा कि पता है कि ऊँट राज्य से बाहर नहीं जा सकते, तो थोड़ी उनकी आय उनको कम हो पाती है, लेकिन इस बार हमने प्रयास किया है कि ऊँटों पालकों कैसी अच्छी आय हो। तो उम्मीद है कि जैसे कल ही एक ऊँट 75,000 का बिका था, जो कि पिछली 3-4 सालों से देख रहे हैं वो 30, 40, 45 से बाहर नहीं जा रहे। तो उम्मीद है कि शायद ऊँट अच्छी पशुपालकों को आय होगी। तो कुल 6000 पशु करीब आए थे, जिनमें से करीब 2000 पशु अपने बिक चुके हैं, जिनमें बैल जो हैं ये करीब 1000 के बैल करीब बिक चुके हैं। जो राज्य से बाहर जाने हैं उनकी संख्या करीब 800 है। इनमें अधिकतर मध्य प्रदेश के पशुपालक हैं, तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए मैं आपको विश्वास लाता हूं और एडवांस में ये कह रहा हूं कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार इनके भरसक कोशिशों से ट्रेन की हम व्यवस्था कर रहे हैं। उम्मीद है 99% कल शाम तक ट्रेन की पहुंचने की। तो हम ये पूरा जो है अगर हो जाता है तो इसका पूरा श्रेय अपने डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, इसलिए मैं कलेक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये एक ऐसा कार्य किया है कि पिछले हम 15 सालों से प्रयासरत है, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा। इस बार अपने को पूरी सफलता मिलने की संभावना है। दूसरा, मेले के जो इवेंट हुए थे, प्रतियोगिताएं हुई थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे, बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार रहे हैं।
इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं डीएम सर को। फिर इनका पूरा इसमें पूरी कोशिश, पूरा सहयोग। जिस बार जैसी भीड़ कार्यक्रम में देखी गई यहाँ पर, ऐसी भीड़ पिछले 15 सालों से मैं अभी पता किया तो सुना कि 15 सालों से भीड़ आई नहीं है। तो ये भी सर कलेक्टर साहब को, जिन्होंने एक बहुत ही सेलिब्रिटी को भी मंगवाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और वो काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा। पर्यटन विभाग ने बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ दी और सभी अपने कार्यक्रम हैं वो हर साल से अच्छे हुए हैं। इन सब का जो श्रेय है प्रशासन को और सभी विभागों के सहयोग को जाता है। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार हर साल पूरा सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद। आदरणीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, रवि सर, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नागौर, सभापति महोदय जी, विनोद जी, डिप्टी साहब, कृपाराम जी, पशुपालक प्रेमी प्रेम सुख जी, समाज सेवी दानिया जी और पशुपालन विभाग के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, सामने जो मेले में आए पशुपालकगण। वैसे तो नागौर का जो रामदेव पशु मेला है, इसके इतिहास में देखा जाए तो कई सदियों से चल रहा है, लेकिन पशुपालन विभाग के द्वारा ये 1960 से कंटिन्यूसली रूप से हर साल में, बीच में कुछ ये कोरोना पीरियड को ये छोड़ दिया जाए तो कंटिन्यूस रूप से यही नागौर के इसी दरा पर चलता आ रहा है। इस वर्ष श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पूर्ण मार्गदर्शन में सभी विभागों का इसमें समन्वय रहा। इसमें चाहे जैसे मैं जी अपने जेडी साहब ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना, ताकि पशुपालकों को किसी भी प्रकार में भोजन में कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए इंदिरा रसोई का भी कंप्लीटली रात्रि के समय बिजली विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से शाम के समय हर जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लीटली व्यवस्था थी। मेडिकल टीम अपने 24 घंटा यहाँ पे अपने सामने तैयार थी। भामाशाहों के शौक से ये जो सामने भवन वगैरह रोकने के लिए सर्दी में ये भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए गए थे। वाटर डिपार्टमेंट की कंप्लीटली सहयोग से जो पानी की टंकियां, खेलियां ये भी भरी हुई थी। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल सभी विभागों के समन्वय से बढ़िया तरीके से अपने इस बार किया है और आशा है कि अगले साल और भी अपन बेटर तरीके से इसके श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में ये करते रहेंगे। और दूसरे पशुपालकों को कुछ हॉर्सेस में कुछ बीमारी की वजह से नहीं आ पाए कुछ, लेकिन फिर भी इनकी अच्छी आवाजाही रही। घोड़े भी काफ़ी अच्छे महंगे रेट में बिके हैं। और ऊँटों के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे जो नागौरी बैल के और ऊँट के लिए न केवल राजस्थान के आसपास में कई राज्यों से यहाँ पे पशुपालक आए हैं कि नागौर से हमें जो उसको ऊँट को खरीद के ले जाएंगे, तो ये एक बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ दुकानें भी अपने काफ़ी, जैसे मिर्च यहाँ पे आती है अपने आसपास में, सोयला वगैरह की मिर्चें, तो वो भी अपने खरीद के काफ़ी पशुपालक ले जाते हैं। इनके लंबा इतिहास रहा है इस मेले का। तो आप सभी के सहयोग से एक कल्चरल इवेंट भी अपने बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करवाई, जिसमें इंडियन आइडल फेम सोई भाट को हमने बुलाया और टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा भी अच्छे तरीके से कल्चरल इवेंट है जो ऑर्गेनाइज करवाई। और आप पशुपालकों ने भी बहुत अच्छे तरीके से कल्चरल इवेंट्स को जो एंजॉय किया और आप सभी के सहयोग से एज ए मेला मजिस्ट्रेट भी मेरे को लॉ एंड ऑर्डर में ही भी आप सभी का सहयोग रहा और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहा। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय कलेक्टर सर और सभी विभागों के अधिकारीगण, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी पशुपालकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं इस मेले की सफलता के लिए पशुपालन विभाग और प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जिन्होंने भी आज इनाम जीता है उनको भी बहुत बहुत बधाई। आगे भी ये मेला ऐसे ही सफलतापूर्वक चलते रहे, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दूसरा नाम है बन्नाराम पुत्र घोड़ाराम सारण, कुचिपला मकराना, 500 रुपए। तृतीय स्थान रफीक पुत्र यूनुस खान देशवाली डीडवाना, अमराराम चौधरी पुत्र मोहन राम सिणोद। ये आ जाएं जो नाम पुकारे मैंने, जल्दी से।
और ये मोमेंटो है जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के सहयोग से रहा, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। अंबुजा के लिए इनका सहयोग रहा है। और दूसरी बात, JSW जो है जिंदल साउथ वेस्ट, इन्होंने बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया है पशुपालन विभाग को, जिला प्रशासन को, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। बैल जोड़ी 2 से 4 दांत ये तैयार रहे। श्री अर्जुन राम पुत्र रामचंद्र काला बडाना, हनुमान राम पुत्र रामाराम जाट, दिनेश पुत्र तुलसी राम पाटीदार खरगोन, राम कुमार पुत्र पुरखा राम जाट बलाया और नीमा राम पुत्र प्रभु राम जाट बलाया। बैल जोड़ी 2 से 4 दांत। ये पशुपालक भाई तैयार हो जाएं, लाइन बना लें, जो नाम पुकारे मैंने उसी हिसाब से। बैल जोड़ी 2 से 4 दांत। अर्जुन राम, हनुमान राम, दिनेश तुलसी राम पाटीदार, राम कुमार पुरखा राम जाट, नीमा राम प्रभु राम, दिनेश पुत्र तुलसी राम पाटीदार, आकावलिया खरगोन, राम कुमार पुरखा राम, नीमा राम प्रभु राम। फिर है बैल जोड़ी 6 से 8 दांत। इसमें देवुराम पुत्र लक्ष्मण राम मेघवाल नरादना जाए, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कंवरा राम पुत्र भागीरथ राम जाट बलाया द्वितीय स्थान। राम कुमार पुत्र मदन जी माली राठौड़ी कुआ तीसरा स्थान। और प्रोत्साहन के रूप में शिवकरण पुत्र भेरा राम लोहार खरनाल, देवुराम के बाद कंवरा राम, राम कुमार, शिवकरण पुत्र भेरा राम लोहार, मोहन राम पुत्र झूमर राम जाट सिनोद, ये प्रोत्साहन। इसके बाद सांड बछड़ा नागौरी, इसमें प्रथम स्थान पर रहे हैं रविंद्र पुत्र मोना राम जाट मिठड़िया बेगाना। दूसरे स्थान पे सुनील पुत्र भगवत राम जाट मांगड़ोद, रामनिवास पुत्र धूला राम जाट कुचिपला मकराना, अर्जुन राम पुत्र कमरा राम केरापा कसुम्बी और गुलाब चंद पुत्र प्रेम सुख सांखला जनाना। सांड बछड़ा नागौरी, रविंद्र सुनील भगवत राम जाट बलाया, रामनिवास पुत्र धूला राम जाट, अर्जुन राम कंवरा राम गुलाब चंद पुत्र प्रेम सुख सांखला। नेक्स्ट है भैंस मुर्रा, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है सुरेश पुत्र पांचा राम जाट इनाना। हमारे इन पशुपालक भाइयों के लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। भैंस मुर्रा, भैंस मुर्रा में दूसरे स्थान पर रहे मनीराम पुत्र रामनिवास गोदारा डेहर, जो नाम पुकारे हैं कंवरा राम। अर्जुन राम पुत्र कंवरा राम केरापा कसुम्बी, ये है सांड बछड़ा नागौरी। मनीराम पुत्र रामनिवास गोदारा, अर्जुन राम कंवरा राम केरापा कसुम्बी। नेक्स्ट है भैंसा मुर्रा, हिमांशु पुत्र श्री राम प्रताप जाजड़ा अनोपगढ़ पधारे। थानाराम पुत्र हिंताराम जंगड़िया श्यामपुरा, जीवराज पुत्र रामनिवास विश्नोई पलीना पलोदी, प्रेम मेघवाल रामधन रोजा लाडनू, सोनराम पुत्र रामसुख जंगड़िया। ये जो नाम पुकारा हूं एक बार धीरे धीरे, जीवराज पुत्र रामनिवास विश्नोई, भैंसा मुर्रा। जिनको इनाम मिल गया है वो नीचे हो जाएं। और ये प्रेम मेघवाल पुत्र रामधन लाडनू, प्रेम मेघवाल, सोन राम पुत्र रामसुख जंगड़िया जारोड़ा, अशोक कुमार रामस्वरूप अहीर सकतपुरा मुंडावर अलवर। आजो आजो अशोक कुमार।
अशोक कुमार लो। सवारी के ऊंट में नेमाराम पुत्र लच्छीराम गुर्जर गोदरास डीडवाना। एक ही आए ऊपर। अशोक कुमार आ गया, चलो। कई नाम आप रो? क्या नाम है आपका? नेमाराम पुत्र लच्छीराम, नानू सिंह पुत्र गुमान सिंह रावत गनाहेड़ा। नानू सिंह आ जाओ। नानू सिंह, इमरान पुत्र बशीर खां बीकानेर। इमरान नहीं, रफीक पुत्र खुदा बख्श बीकानेर। रफीक पुत्र खुदा बख्श बीकानेर। तिलोक राम पुत्र भंवरलाल सेन निम्बी जोधा। त्रिलोक, चलो नेक्स्ट। हाँ। ऊंट मादा मोतीराम पुत्र बीरदाराम देवासी निम्बी जोधा। हट के पधारो। मोतीराम, मोतीराम पुत्र बीरदाराम देवासी। सावरमल पुत्र मोहनराम जाट रूपली सर सरदार शहर। ये थोड़ा इनको आने दो, फोटो पीछे खींच लीजिए। सावरमल जी पधारो। मंगलाराम पुत्र सोनाराम राव हनुमानगढ़। क्या नाम है? रुको मंगलाराम जी रुको। मंगलाराम पुत्र सोनाराम राव। एने बाद में भंवरलाल पुत्र मेघाराम जाट मुंदड़ा सुजानगढ़। बासा पधारो ऊपर। क्या नाम है आपका? मुंदड़ा। श्री कृष्ण पुत्र राजा राम जाट पीलीबंगा हनुमानगढ़। जोरदार ताली हो जाए। श्री कृष्ण। तिलोक राम पुत्र भंवरलाल सेन मेहरासी परबतसर। तिलोक राम पुत्र भंवरलाल सेन पधारो। त्रिलोक राम, ऊंट मादा में प्रोत्साहन के रूप में। ऊंट नर में तिलोक राम पुत्र भंवरलाल बैरासी परबतसर। इमरान इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इमरान बशीर खान, इमरान बशीर खान ले लो। जल्दी आओ भाई। ऊंट नर में तिलोक राम पुत्र भंवरलाल मेहरासी पधारो वापस। पहलो स्थान। एक मिनट, गुलाम खां, गुलाम खां क्या नाम है? गुलाम खां नहीं है क्या? इमरान पुत्र बशीर खां बीकानेर। गुलाम खां आलम खां तेजा की बेरी सोयला। किशन सिंह पुत्र मेघ सिंह दौलतपुरा। राजेंद्र सिंह पुत्र भंवर सिंह इंदोखा। रफीक खां पुत्र खुदा बख्श बीकानेर। प्रोत्साहन ऊंट नर में। अरे भाई नाम एक बार। तिलोक राम हो गया सर। इनको दो यार। हाँ ये है। मुश्किलें दिल की हम समाप्ति के बाद में, और अगर कोई नाम रह गया है बोलचुक से तो आप अभी और डॉक्टर शिवकरण मातवा थावला ये आ जाएं और इनके मोमेंटो और जो राम ने एक और मारो है। आगे फोटो ले लो, ले लो आप, ले लो आप। चलिए दी हैं। लावारिस पशुओं के लिए अलग से इन्होंने कैंप लगवाए हैं। अपने स्तर पर भी कैंप लगवाए हैं सर इन्होंने, तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। इसी कड़ी में डॉक्टर पप्पू राम कुड़ी वेटनरी ऑफिसर कुर्ची, इन्होंने भी साहब लंपी बीमारी के दौरान अच्छा प्रबंधन किया है और लावारिस पशुओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर शिवकरण मातवा बीमारी के दौरान और लावारिस पशुओं और गौशालाओं में। जोरदार ताली हो जाए तीनों डॉक्टर्स के लिए। इनके अलावा आयोजित किए जिसमें 2.5 लाख रुपए इन्होंने सहायता दी। लंपी बीमारी में कम से कम 4 लाख रुपए की सेवाएं देकर इन्होंने बहुत अच्छा जो है सराहनीय काम किया है। शिव भगवान जी जो इसके हेड हैं JSW के, JSW ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अब है श्री कृपा राम जी का निर्माण आपने देखा है।
और ये कह रहे हैं कि इस बार आपको ये जो स्टेज है, ये ऐसा नहीं मिलेगा स्टेज, अगली बार स्टेज का रूप रंग ही चेंज हो जाएगा, जीर्णोद्धार शानदार होगा, ये इन्होंने घोषणा की है इस बार। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। गौशालाओं में लंपी में बेहतर प्रबंधन इन्होंने किया है और दवाई इसमें महावीर गौशाला जुड़े काम में हमेशा सहायता देते हैं। इनके बाद महावीर गौशाला के जो प्रबंधक है वो आए, इन्होंने लंपी में बेहतर प्रबंधन, दवाई, लावारिस पशुओं के लिए कैंप लगाकर जो सेवाएं दी हैं। महावीर गौशाला में ये दारणिया जी हैं सर, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। शिवराज सोलंकी तौसर, इन्होंने स्वयं के घर में 100 गोवंशों का उपचार करके अपने स्तर पर बहुत ही सराहनीय काम किया है। शिवराज सोलंकी तौसर, पधारो। इनके बाद है मूलचंद कच्छावा गजदर साहब, सन ऑफ नारायण जी, बड़ली नागौर। लंपी स्किन डिजीज में रोकथाम हेतु बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। एक महेंद्र जी चौधरी हैं LSA, जिन्होंने कंडक्टर साहब की बहुत ही शानदार तस्वीर बनाई है। वो मैं जेडी साहब से और महेंद्र जी से निवेदन करूंगा, आप स्वयं कलेक्टर साहब को उनकी तस्वीर भेंट करें। बहुत ही शानदार इन्होंने के लिए महेंद्र जी चौधरी। साहब इनका मोमेंटो स्मृति चिन्ह, जो भामाशाह हैं, दानदाता हैं। जेडी साहब बता रहे सर। एक कोई पुरस्कार है, नाम में कोई तिलोग्राम के ऐसे ही बोल दूं मैं तब तक। मोतीराम बिरदाराम रेबारी, राजस्थान पत्रिका के फोटोग्राफर चंद्रशेखर जी। आप आओ काम है दीनाराम सफाई करता, दीनाराम हम देखो साहब शेखर जी, राजकीय पशु चिकित्सालय दीनाराम जी पधारो। हेलो आकाश सफाई करता, पुत्र प्रेमचंद वासनी। देखिए लालाराम सफाई करता, पांचाराम। दीपक कुमार पदमचंद विदासर, दीपक कुमार पदमचंद विदासर होने अखाराम जलदारी और सुखराम रोहिणी। अरे विराजो थोड़ी देर, अरे बैठो। सभी से निवेदन है अपनी खुशियों में विराजे। 2 मिनट में कलेक्टर साहब आ रहे हैं। आप इस प्रोग्राम अभी चल रहा है, आप बैठे। शकुन टेंट हाउस, शकुन टेंट हाउस गंगाई नाम। अखाराम जी, अखाराम जी का फोन आ गया साहब, है क्या आपके पास? अखाराम जी का सीएम हाउस से फोन आ गया। शकुन टेंट हाउस, डॉक्टर तेजवीर चौधरी PhD। डॉक्टर तेजवीर चौधरी PhD, शकुन टेंट हाउस। विनोद सफाई करता ओम प्रकाश, नगर परिषद नागौर। लो सर ऊपर आ जाओ। मुकेश नगर परिषद, मुकेश आ जाओ। बाबूराम जावा, बाबूराम। दिनेश लोहिया नगर परिषद जमादार। विजय कुमार एसआई, विजय कुमार जी पधारो।
राजकुमार जमादार नगर परिषद, वो भी ले लो, वो भी नहीं देते। जय नारायण मेहरा सहायक अभियंता PhD, मेहरा जी आप भी ले लो मेहरा जी को। महिपाल सिरादना, गजानंद लाइट डेकोरेशन, शरद शुक्ला राजस्थान पत्रिका से है? लाइट डेकोरेशन, गजानंद लाइट डेकोरेशन, शरद जी लो, शेखर जी, शरद जी को, श्यामलाल जी नीचे रख लो, नीचे रख दो, चलो छोड़ दो, अलग रख दो, अलग दे दो, भिजवा देना। ओम प्रकाश खिलेरी दैनिक भास्कर, सामने से विपुल सक्सेना लकी प्राइम न्यूज नागौर, विपुल जी सक्सेना। दलपत सिंह BA राजकीय पशु चिकित्सालय जोधिया से, दलपत सिंह जी। सुमेर सिंह LSA बासनी, सुमेर सिंह जी, दलपत जी। किशन चंद सैनी उपेंद्र गोडारण, सुमेर जी, किशन चंद सैनी, किशन चंद सैनी। सम्मानित मंच, मंचासीन हमारे राज्य जितने भी अतिथिगण हैं, अधिकारीगण और सारे पशुपालक भाई नागौर जिले से और नागौर जिले के बाहर से भी जो भी है, आज इसके क्लोजिंग सेरेमनी जो कह सकते हैं या दशमी का जो अवसर है, जिस पर ये रामदेव पशु मेला का एक क्लोजिंग टाइप किया जाता है। काफ़ी आपके समक्ष पशुपालन विभाग ने और अन्य अधिकारियों ने डिटेल में रिपोर्ट रखी है और जैसा कि हम देख सकते हैं काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता हुई है और कोविड का जो समय था, एक कठिन समय था, उसके 2-3 साल बाद एक अच्छा वातावरण बना है यहाँ पे नागौर जिला मुख्यालय पे। और इसकी जो एक ऐतिहासिक परंपरा रही है मेले की, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा पशुधन यहाँ पे आए और लोगों को देखने को मिले, इसमें काफ़ी व्यापार हो, बाहर से भी, राजस्थान के बाहर से भी जितने भी हमारे भाई आए हुए हैं, पशुपालक भाई, जिन्होंने यहाँ के पशु को सेलेक्ट किया है, पसंद किया है। आशा करते हैं कि आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा होगा और जो भी सुविधाएं हैं, मैं समस्त टीम को, चाहे वो नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की टीम हो या PhD के पानी की व्यवस्था, जलापूर्ति की व्यवस्था करने वाली टीम हो और मेला मजिस्ट्रेट जो यहाँ पर कार्यरत रहे हैं, जिन्होंने इंश्योर किया है किसी प्रकार के असामाजिक तत्व या फिर कोई भी और यहाँ पे व्यक्ति किसी प्रकार का अप्रिय घटना ना घटे, सभी टीम की कड़ी मेहनत रही है और काफ़ी अच्छे प्रयास रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी CSR पार्टनर्स हैं, चाहे JSW या अंबुजा सीमेंट, जिन्होंने कल्चरल इवनिंग में और उसके साथ साथ मेले के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सहयोग किया है, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ देवड़ा जी का जो इन्होंने घोषणा की है, उसके लिए भी साधुवाद और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और जितने भी आज के विजेता भाई हैं और जिनको अवार्ड मिले हैं, मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आशा करता हूं भविष्य में और भी भव्य और भी बेहतर और अच्छी सुविधाएं आपको प्रदान कर सकें इस मेले के माध्यम से। और नागौर जिले की जो ये पहचान रही है, इसको और भी बड़ा और बेहतर कैसे किया जा सकता है, हम सदैव इसमें तत्पर हैं और प्रयासरत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। स्मृति चिन्ह, जोरदार ताली हो जाए। सभापति महोदया, SDM साहब जो मेला मजिस्ट्रेट हैं, इनको मोमेंटो प्रदान करें। और डिप्टी साहब श्री विनोद कुमार जी सीपा साहब को मोमेंटो प्रदान करें। और साथ ही हमारे IAS रवि कुमार जी, इनको भी मोमेंटो प्रदान करें। विनोद कुमार जी सीपा साहब, जोरदार ताली हो जाए। रवि कुमार जी, इनका सम्मान।
जड़ी साहब। सुंदरवाणी में आदरणीय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सभापति महोदया, एसीएम साहब रवि कुमार जी, यहाँ के मेला मजिस्ट्रेट श्रीमान एसडीएम साहब सुनील पवार साहब एवं सभी मंचासीन अतिथियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस पशुपालन विभाग के इस पारितोषिक में आप पधारे। साथ ही मैं सभी का मीडिया बंधुओं, बाहर से आए पशुपालक, व्यापारियों, समाचार जगत के सभी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी समाचार बंधुओं, मीडिया गणों, JSW सीमेंट लिमिटेड नागौर, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन मारवाड़ मोंडवा एवं तमाम विभागों द्वारा जैसे नगर परिषद की व्यवस्थाएं हमारे शानदार इस मेले में, साथ ही स्टॉल लगाने कृषि विभाग, PhD विभाग, सभी का इस मेले में शानदार सहयोग रहा। पुनः मैं पशुपालन परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसका